नमस्कार दोस्तों, टारगेट 99 चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर से संबंधित प्रश्न लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। इसमें हिंदी से संबंधित सारे प्रश्नों को चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ताकि मेरे द्वारा डाला गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें बताना है कि मुद्दा का पर्यायवाची कौन नहीं है। मुद्दा का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो मुद्दा का पर्यायवाची जो कि कांति नहीं होता है, मनोरम, कमनीय, मन भावना, मनोरम, कमनीय, जो कि यह मुद्दा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, अचल का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो अचल का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो अचल का पर्यायवाची संताप नहीं है। अचल का पर्यायवाची जो होता है वो होता है अविचल, अडिग, अटूट, यह जो कि अचल का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट इसमें बताना है कि पर्यायवाची नहीं है असुर का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो असुर का पर्यायवाची जो कि समुचित गलत है। असुर का पर्यायवाची होता है राक्षस, निशाचर, रजनीचर। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प में है जो कि विलोम युग, जो कि इसका उल्टा है, जो कि गलत है। तो इसमें बताना है किसका जो दिया हुआ है गलत है। तो यथार्थ का परमार्थ जो कि गलती दिया हुआ है। व्यक्त का गृहस्थ, व्यक्त का गृहित, व्यक्त का गृहित विलोम होता है। इसी तरह यौवन का जो कि विलोम होता है वर्धक होता है। इसी तरह तामसिक का शाश्विक होता है, तामसिक का शाश्विक। यौवन का होता है वर्धक्य। इसी तरह व्यक्त का गृहित होता है। यथार्थ जो होता है यथार्थ का विलोम कल्पित होता है, यथार्थ का विलोम कल्पित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि आच्छादित का विलोम क्या होगा। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है। आच्छादित का अनाच्छादित अनिश्चित के इच्छित होगा। इसी तरह आध्यात्मिक भौतिक और अवनति के उन्नति विलोम होता है। नेक्स्ट है, अनेक शब्द जैसे पानी के लिए इनमें से कौन सा जो कि गलत है। तो पानी के लिए कौन सा जो कि गलत है? तो पानी का संजीवनी जो कि गलत है। पानी के लिए इज्जत, चमक और जल का प्रयोग किया जाता है। संजीवनी शब्द पानी का अनेकार्थी नहीं होगा। पानी का अनेकार्थी होता है इज्जत, चमक, जल, ये सब जो कि पानी का अनेकार्थी शब्द हुआ, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है अनेकार्थी के लिए कौन सा शब्द अनुप्रयुक्त है। इसमें कौन सा जो कि गलत है, यह कौन सा अनेकार्थी जो कि गलत दिया हुआ है। तो इसमें जो सही है उसको हम लोग पहले देखेंगे। अर्थ का अनेकार्थी होता है धन, करण, मतलब। अर्थ का मतलब करण, धन। अर्थ है अर्थ, धन, करण, मतलब। इसी तरह चपला का अनेकार्थी चंचल, लक्ष्मी, बिजली। दैव का अनेकार्थी भाग्य, विधाता, आकाश। ये सब जो कि अनेकार्थी सही है। स्वर्ण का गलत अनेकार्थी दिया हुआ है। स्वर्ण का जो कि अनेकार्थी होता है, स्वर्ण का अनेकार्थी सोना होता है। रंग का अर्थ होता है गरीब या दरिद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई है उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आंसर होगा अप्रयासित। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए अप्रयासित शब्द का प्रयोग करेंगे। जिसकी आशा न की गई है उसके लिए अप्रयासित शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह आशातीत, जो आशा से बढ़कर हो, जो आशा से बढ़कर हो उसके लिए आशातीत शब्द का प्रयोग करेंगे। जिसे चाहा गया हो आकांक्षित, जिसे न चाहा गया हो अनाकांक्षित। जिसे चाहा गया हो आकांक्षित, जिसे न चाहा गया हो अनाकांक्षित। जो आशा से बढ़कर हो आशातीत। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना पलक झपकाए के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे। बिना पलक झपकाए, इसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए होगा निर्निमेष। निर्निमेष, जिस बिना पलक झपकाए के लिए निर्निमेष का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने लोग के लिए जिज्ञासु शब्द का प्रयोग करेंगे। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह पिपासु जो होता है,
पिपासु होगा से अग्र या तीव्र इच्छा रखने वाला, तीव्र इच्छा रखने वालों के लिए पिपासु। अग्रणी सबसे आगे रहने वाला के लिए अग्रणी। जिसका पता न हो अज्ञात, जिसका पता न हो अज्ञात। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। उग्र उग्र इच्छा रखने वाला या तीव्र इच्छा रखने वालों के लिए पिपासु शब्द का प्रयोग करेंगे, तो इसको ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट है सही विकल्प का चयन करना है। इसमें शुद्ध बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो इसमें घर में सब ठीक ठाक होंगे, यह जो कि शुद्ध है। घर में सब ठीक ठाक होंगे, यह बिल्कुल शुद्ध है। घर पर सब ठीक ठाक होंगे, जो कि गलत है। घर में सब ठीक ठाक होएंगे, यह जो कि गलत लिखा हुआ है। घर को सब ठीक होंगे, यह भी गलत है। नेक्स्ट है मेरा पिताजी आ गया, इसका शुद्ध बताना है। मेरा पिताजी आ गया, इसका शुद्ध क्या होगा वह बताना है। इसका शुद्ध होगा मेरे पिताजी, मेरा पिता नहीं होगा, मेरे पिताजी आ गए, यह जो कि बिल्कुल शुद्ध होगा। नेक्स्ट है इसमें विकल्प में बताना है कि पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा। पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन होता है। पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन होता है। नेक्स्ट है इसमें बताना है कि पूज्य शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। पूज्य शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, तो पूज्या शब्द का पुल्लिंग पूज्य होता है। पूज्य जो कि पुल्लिंग है और पूज्या जो कि स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है इसमें बताना है कि द्रव्य सूचक संज्ञा किस वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो द्रव्य सूचक जो भी है वह किस वचन में प्रयोग होते हैं, तो वह बताना है। तो द्रव्य सूचक जो भी होता है वह एक वचन में प्रयोग होता है। द्रव्य सूचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पानी गिर गया, घी फैल गया, दूध पतला है, तेल खराब हो गया, हमेशा एक वचन का प्रयोग किया जाता है द्रव्य सूचक के लिए। नेक्स्ट है नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है। नाव जल में तैरती है, इसमें बताना है कौन सा कारक है, तो यहाँ पे होगा अधिकरण कारक। नेक्स्ट है को से किस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो को किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो को जो होता है कर्म के लिए प्रयोग किया जाता है। बाकी जिसमें को शब्द का प्रयोग हो और सादा के लिए दान स्वरूप दिया जाए, तो उसमें हम लोग अधिकरण शब्द का प्रयोग करते हैं। वहाँ को शब्द का के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें निम्नलिखित में कौन सा भविष्य काल नहीं है। इसमें बताना है कि भविष्य काल कौन नहीं है। मैं आपके घर आता रहूँगा, मैं आज पुस्तकालय जाऊँगा, संभवतः मैं नौकरी छोड़ दूँ, राधा निरंतर गाने की अभ्यास करती है। इसमें कौन है जो कि भविष्य काल नहीं है, तो इसमें राधा निरंतर गाने का अभ्यास करती है, यह जो कि वर्तमान काल का है, भविष्य काल का नहीं है। राम और श्याम पढ़ने चले गए, इसमें कौन सा अवयव है। इसमें अवयव बताना है कि क्रिया विशेषण अवयव है, संबंध बोधक अवयव है, समुच्चय बोधक है, या इसमें आदि बोधक है। तो इसमें आंसर होगा समुच्चय बोधक। राम और श्याम पढ़ने चले गए, इसमें समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ है। राम और श्याम पढ़ने चले गए, इस वाक्य में राम और श्याम को और शब्द के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, इसलिए यहाँ समुच्चय बोधक अवयव होगा। जहाँ पर तब और वरना किंतु परंतु इसलिए बल्कि ताकि क्योंकि या अथवा एवं तथा अन्यथा आदि शब्द का प्रयोग हुआ, वहाँ समुच्चय बोधक होगा। समुच्चय बोधक में जहाँ पर जब, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, या अथवा एवं तथा ये सभी शब्द का प्रयोग हुआ, वहाँ जो कि समुच्चय बोधक होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कोई जो है से कौन सा सर्वनाम है। कोई, तो यह जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई है, यह जो कि है कोई जो है से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें बताना है कि वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताना है कि श्याम मोहन से खाना बनवाता है। यह क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है, कृदंत क्रिया है, सहायक क्रिया है, सजातीय क्रिया है। तो यह जो कि दूसरे से करवा रहा है, यानी प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट है कौन विशेषण निश्चित परिणाम विशेषण नहीं है। कौन है, इसमें है कि निश्चित परिणाम वाचक विशेषण नहीं है। तो सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों की बात कर रहा है, बाकी नहीं 100 लोग मारे गए, तो इसीलिए परिणाम वाचक है, बाकी निश्चित नहीं है, अनिश्चित परिणाम वाचक
विशेषण है। नेक्स्ट है प्रातुर। प्रातुर उपसर्ग में से बना शब्द, प्रातुर से जो कि प्रादुर्भाव, प्रादुर उपसर्ग से बना शब्द बताना है। तो प्रादुर उपसर्ग से प्रादुर्भाव, प्रादुर उपसर्ग से प्रादुर्भाव जो कि शब्द बना है। नेक्स्ट है इया, प्रत्यय से बना शब्द बताना है, शुद्ध शब्द बताना है इया। तो इया से बनाना है तो डिबिया, डिबिया जो कि इया प्रत्यय से बना है। नेक्स्ट है इसका संधि विच्छेद कौन है जो कि सही नहीं है। तो इसमें सही बताना है कि कौन नहीं है। तो नारायण में जो कि नर धन अयन है जो कि गलत है। इसी तरह जो सही है उसको देख लिए, वाघहरि, वाघहरि को वाक प्लस हरि लिखेंगे। इसी तरह जत्यभिमान को जाति धन अभिमान, जत्य अभिमान को जाति धन अभिमान। इसी तरह पुरोहित के पुरह धन हित, यह जो कि पुरोहित होगा। यहाँ नारायण जो है से दीर्घ स्वर संधि है, नारायण जो कि इसमें नार प्लस अयन होगा, नियम अ जोड़ आ, यानी नारायण जो है से नर प्लस आयन होगा, नार प्लस अयन, ध्यान रखिएगा, नारायण नार प्लस अयन। और इसमें जो कि आप देखें वाघहरि, वाघहरि में वाक प्लस हरि, यह जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। जत्यभिमान, जाति प्लस अभिमान जो कि यन स्वर संधि का उदाहरण है। इसी तरह पुरोहित, पुह प्लस हित, यह जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है धनुष्टंकार का संधि विच्छेद बताना है। धनुष्टंकार का संधि विच्छेद बताना है तो एक में होगा धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार जो कि धनुष्टंकार का संधि विच्छेद होगा। इसमें बताना है कि धनुष्टंकार का ऊंचे संधि विच्छेद जो कि धनु प्लस टंकार हुआ। धनुष्टंकार शब्द में जो कि धनुष्टंकार है जो कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग, इसमें बताना है स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बबूबी में कौन सा समास पाया गया। बबूबी में बताना है कि कौन सा समास है। तो बबूबी में जो कि अव्ययी भाव समास है, बबूबी है इसमें अव्ययी भाव समास है। बबूबी समास विग्रह खूबी सहित होता है। बबूबी नहीं बखूबी है, बखूबी, बखूबी में है जो कि इसमें बखूबी में है। यहाँ आप देख लीजिएगा ध्यान से इसको, बखूबी में कौन सा समास है। बखूबी जो कि अव्ययी भाव समास है। बखूबी है जो कि खूबी सहित होता है, खूबी सहित को बखूबी कहा जाता है। इसका बखूबी में होता है पूर्व पद अव्यय होने के कारण यह अव्ययी समास का उदाहरण है। इस समास में पहला और पूर्व पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। इसी तरह द्वंद्व अगर अन्य विकल्प में दिया हुआ है कि द्वंद्व ऐसे समास शब्द जिसके समस्त यानी दोनों पद प्रधान हो और जब उन शब्दों को समास किया जाता है तो दोनों पदों के मिलान के समय अथवा या एवं इत्यादि योजक शब्द का प्रयोग होता हो, उस समास में को द्वंद्व समास कहा जाता है। इसी तरह तत्पुरुष समास जिस समास का में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे राजपुत्र विद्यालय। इसी तरह कर्मधारय इस समस्त में पहला पद विशेष और विशेष तथा उत्तर पद यानी बाद वाला पद होता है विशेषण होता है, यानी विशेष विशेषण वाला होगा वह जो कि कर्मधारय समास होगा। जैसे प्रधानाध्यापक नीलकमल जो कि कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास है। तो आशातीत, आशातीत में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ होगा आपादान, आशातीत में आपादान तत्पुरुष समास होगा। आशातीत में आपादान तत्पुरुष समास पाया गया है। इसका समास विग्रह आशा से अतीत होता है। आशा से अतीत यानी आशातीत। तत्पुरुष जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप होता है, जिसे राजपुत्र विद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है दाल में कुछ काला होना।
इसका अर्थ क्या होगा? दाल में कुछ काला होना, इसका अर्थ होता है आशंका या संदेह होना। नेक्स्ट है इसमें बताना है, ये आपके लिए है, सांप छुछुंदर की गति होना। सांप छुछुंदर की गति होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका होगा दुविधा में पड़ना। सांप छुछुंदर की गति होना, दुविधा में पड़ना। सांप छुछुंदर की गति होना मुहावरे का अर्थ होता है दुविधा में पड़ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द जो कि तत्पुरुष है? इसमें तत्पुरुष समास बताना, इसमें तत्पुरुष बताना है। तो इसमें न तत्पुरुष नहीं, तत्सम बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो कि है तत्सम है? तो रिछ जो कि तत्सम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें भी तत्सम को बताना है। तो इसमें तत्सम जो कि अशीति जो कि तत्सम होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, अंतस्थ व्यंजन कौन नहीं है? तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। तो इसमें त जो कि अंतस्थ व्यंजन नहीं है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आती है। यह अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो प, फ, ब, भ ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आती है। तो ओष्ठ वर्ण प वर्ग आता है, उसी के साथ दोनों उ, हर्ष उ और दीर्घ उ जो कि ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आती है। तो इसमें उ होगा जो कि ओष्ठ वर्ण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि अर्ध विराम चिन्ह का इसमें निर्देश क्या होता है? तो अर्ध विराम है जो कि इस अर्ध विराम किसको कहेंगे? तो अर्ध विराम का चिन्ह ए है, अर्ध विराम का साइन यह है जो कि अल्प विराम का चिन्ह है। नेक्स्ट है, बताना है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो यह बताना है। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट, अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रमाणित प्रयोग किस ग्रंथ में मिली थी? अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रमाणित प्रयोग जो कि महाभाष्य में मिला था। आंसर को ध्यान रखिएगा, अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रमाणित प्रयोग जो कि महाभाष्य में मिला था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना जो कि गोदान, कर्मभूमि और कफन, गोदान, कर्मभूमि और कफन जो कि मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। परती परिकथा जो कि मुंशी प्रेमचंद्र की रचना नहीं है। परती परिकथा जो कि यह एक उपन्यास है, यह फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक किसकी रचना है? चंद्रगुप्त जैसे किसकी रचना है इसको बताना है। तो चंद्रगुप्त नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। चंद्रगुप्त नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी गई है? पद्मावत जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पद्मावत है जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से मैथिली कोकिल उपाधि से किसे विभूषित किया गया है? मैथिली कोकिल से जो कि विद्यापति को मैथिली कोकिल की उपाधि से विभूषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब तो गलती हो गई वाक्य में बताना है कर्तृवाक, कर्मवाच, भाववाच, क्रिया विशेषण, इसमें कौन सा है? तो इसमें कर्मवाच होगा। अब तो गलती हो गई, इसमें कर्मवाच होगा। इसमें जैसे देखिए, इसमें होता है कि कर्मवाच, इस कर्म में कर्म लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार प्रयोग होती है। रोगी को दवा दी गई, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये सब कर्मवाच के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें है भक्ति रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो भक्ति रस का अस्थायी भाव जो कि भक्ति होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है बल बिलो की बहुत मेज बचा, इसमें अलंकार बताना है। बल बिलो की बहुत मेज बचा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। बल बिलो की में इसमें बल बिलो की बहुत मेज बचा, इसमें अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है,
सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन है? तो सममात्रिक छंद का उदाहरण जो कि चौपाई है, चौपाई है जो कि सममात्रिक छंद का उदाहरण। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है, इसलिए सममात्रिक छंद का उदाहरण है। वास्तविक सुरक्षा और व्यक्तिगत संकट नहीं है। ये जो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में एंट्री कर गए हैं। नहीं, इसमें 50 सममात्रिक छंद यहीं तक था। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचो। तो इसी उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।